आज भाई सोनू सरपंच का प्रथम बलिदान दिवस है। तीनों की बड़ी पीड़ा थी कि यदि हमारा संगठन इस दिशा में कार्य करता रहेगा तो निश्चित वो दिन आएगा, एक दिन इस हरियाणा प्रांत से नहीं पूरे भारत के माथे से गौ हत्या का कलंक मिटाएंगे। ये बात इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन शहीदों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है, उन शहीदों के सम्मान में यहाँ लाखों लोग खड़े होने चाहिए, 2, 4, 10 हजार लोग नहीं खड़े होने चाहिए। जय श्री राम। देश, धर्म, संस्कृति एवं गौमाता की रक्षा के लिए आप हमारे YouTube चैनल आचार्य योगेंद्र महाराज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज 2 पंक्तियां दोहराते थे, हम सभी दोहराएंगे। दयालु वह दिन होगा, गौ का मान देखेंगे। दयालु वह दिन होगा, गौ का मान देखेंगे। घर घर गौ पूजा होगी, गौ का ऊंचा स्थान होगा। घर घर गौ पूजा होगी, गौ का ऊंचा स्थान होगा। दयालु वह दिन होगा, गौ का मान देखेंगे। बोलो गौ माता की। मंचासीन संन्यास्त वृंद और जो हमारे गौ भक्त शहीद सोनू सरपंच जी, अनिल जी और भाई विक्रांत जी, उनके परिवार के सदस्यगण, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, गौ भक्तों, आज भाई सोनू सरपंच का प्रथम बलिदान दिवस है और मैं 1-2 निवेदन करने के साथ साथ 2-3 बातें आपके बीच में रखूंगा। देखिए, जो शहादत को प्राप्त होते हैं वो अपनी शहादत देकर के अपना कार्य करके चले जाते हैं। उनके नाम को और उनके काम को यदि जिंदा रखना है, वो हम सबका कर्तव्य होता है। आज उस कर्तव्य की श्रृंखला में हम सबको कुछ न कुछ भूमिका निभानी है। भाई, ये तीनों ही जो भाई थे, तीनों की बड़ी पीड़ा थी कि यदि हमारा संगठन इस दिशा में कार्य करता रहेगा तो
निश्चित वो दिन आएगा, एक दिन इस हरियाणा प्रांत से नहीं पूरे भारत के माथे से गो हत्या का कलंक मिटाएंगे। और दूर दूर तक नजर ऐसी नहीं जाती थी, जो गो हत्या के कलंक को मिटाने के लिए यदि कोई संगठन खड़ा है तो वो संगठन गौरक्षा दल खड़ा है। और गौरक्षा दल में आज स्वतः ही लाखों नौजवान आगे आकर के इस बात को कहना चाह रहे हैं कि अब गाय की हत्या और गो हत्या का कलंक इस देश के माथे पर, इस हरियाणा के माथे पर बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। और उसी श्रृंखला में ये बलिदान होते जा रहे हैं। तो मैं जो भाई की सम्मान समिति है उससे एक प्रार्थना करना चाहूंगा। भाई विक्रांत यादव के पिताजी बैठे हैं, जब जब उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है तो गोरक्षा दल हरियाणा उनके नाम के पीछे लिखा जाता है, कहीं भी उनका चित्र लगता है, कहीं भी उनका नाम आता है, क्योंकि गोरक्षा दल हरियाणा के संगठन से वो लोग कार्य कर रहे थे। भाई अनिल जी के पिताजी बैठे हैं अलवर में, उनका भी अभी कार्यक्रम हुआ तो गोरक्षा दल हरियाणा का नाम अनिल जी के साथ लिखा जाता, राजस्थान, गोरक्षा दल राजस्थान। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाई सोनू जिस संगठन में था और जिस संगठन में लगातार काम कर रहा था, उनके नाम को और उनके संगठन के नाम को आप कम से कम हटाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, ये मेरी प्रार्थना है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनके नाम को हमें इतना ऊंचा उठाना है, इतना ऊंचा उठाना चाहते हैं कि आने वाले लोग और आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले। आज का जो बलिदान दिवस का कार्यक्रम था, आपके पिताजी से मेरी चर्चा हुई, मैंने कहा 4 तारीख का क्या कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम की जो बैठक हुई, हमारे को सूचना नहीं उस प्रकार से दी गई क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। मैं ये बात इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन शहीदों ने जितना बड़ा बलिदान दिया है, उन शहीदों के सम्मान में यहां लाखों लोग खड़े होने चाहिए, 2, 4, 10 हजार लोग नहीं खड़े होने चाहिए। और वो खड़े होंगे, इस कार्य को हम लोग करेंगे तो आगे जब ये चौक बनकर के तैयार हो जाएगा, कोई राजनेता आए या ना आए, यहां लाखों गौ भक्त और लाखों हजारों साधु संत आएंगे और उस कार्यक्रम को हम भव्य बनाएंगे। एक निवेदन मैं कहना चाहूंगा, जिन परिवारों ने गाय के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया है, भाई विक्रांत की शादी नहीं हुई थी, अनिल की और सोनू की दोनों भाइयों के बच्चे हैं। हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं और हरियाणा सरकार की सीआईडी यहां बैठी हुई है। मैं सीधे सीधे संगठन की तरफ से, गौ भक्तों की तरफ से कहना चाहूंगा, भाई अनिल जी का कार्यक्रम अभी अलवर में किया था, सोनू जी के पिताजी गए हुए थे, राजस्थान के गृह राज्य मंत्री वहां आए हुए थे, बेडम जी। उनसे सीधी सीधी मांग की कि चौक का निर्माण होना चाहिए, तुरंत स्वीकार किया। और फिर उनसे मांग की कि उनकी धर्मपत्नी को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उन्होंने तुरंत हाँ की। आज हरियाणा सरकार को ये बात सुने हुए और देखे हुए 1 साल हो गया है, अभी तक नहीं हुई है ना, नौकरी का कोई विषय नहीं हुआ है। बहन जी को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। इससे ये पता लगता है कि हरियाणा सरकार गौ भक्तों का कितना मान और सम्मान करती है। और ये सड़कों पर घूम रही नंदी और गाय ये दिखा रही है कि गौ माता के प्रति भी कितना मान और सम्मान है। हम वर्षों से लगे हुए हैं। गौ सेवा आयोग के वाइस चेयरमैन पूर्ण यादव जी यहां बैठे हुए हैं। ये लोग भी लगातार सरकारों से संघर्ष करके और कार्य को करवाते, परंतु धीरे धीरे करते हैं। क्या इस बलिदान की कीमत इतनी सस्ती है
एक साल तक भी हरियाणा सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। तो जो निवेदन मुख्यमंत्री जी से किया था और लगातार याद दिलवा रहे हैं, तो मैं सीआईडी के माध्यम से भी, और हम आज एक निवेदन भी भेजेंगे समिति की तरफ से, संगठन की तरफ से, यदि आप इस कार्य को करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो स्पष्ट रूप से बताएंगे। गौ भक्तों के, जो गौ भक्त हैं, उनके परिवारों का हम अपमान नहीं होने देंगे। तो ठीक है, जैसे ही 1-1.5 महीने के बाद इस चौक का भव्य नवीनीकरण हो जाएगा, मूर्ति का अनावरण होगा, हम पूरे भारत से यहां गौ भक्त पहुंचेंगे। आज का जो बलिदान दिवस का जो निश्चित समय था, वो हमने कहा कि भी मुख्य गौ भक्तों को बुला करके ये एक बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम मना लेंगे। परंतु जिस दिन मूर्ति का अनावरण होगा, यहाँ लाखों गौ भक्त आएंगे और लाखों गौ भक्तों का बहुत भव्य कार्यक्रम हम करेंगे और इन परिवारों का मान और सम्मान हमारे बीच में बढ़े, उस कार्य को हम लेकर के चलेंगे। दूसरा निवेदन, जो अलख भाई ये तीनों जगह करके गए हैं, मिशन मेवात के नाम से आदरणीय आचार्य आजाद जी और हम लगभग 4 वर्ष पहले निवेदन, ये संकल्प लिया था कि मेवात से गौ हत्या कराएंगे, और आज मेवात से बहुत हद तक गौ हत्या मिटी है। तो इस कार्य को हम अब ठंडा होने देंगे और हम सरकार से भी मांग करते हैं, या तो आप मेवात से गौ हत्या बंद कर दीजिए, नहीं तो हम गौ हत्या बंद करेंगे और बलिदान का सिलसिला जारी रहेगा। यदि सरकार ऐसा चाहती है कि मेवात से क्या जब बंद करेंगे, जब बहुत सारे बलिदान हो जाएंगे, तो हम तुरंत तैयार हैं उन बलिदानों के लिए। परंतु जो कार्य इन शहीदों ने किया है, उस कार्य को पूरा करना हमारा कर्तव्य है, उनको हम करके हटेंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा, जो संगठन का कार्य है वो रक्षा दल हरियाणा का, आज हरियाणा में नहीं पूरे देश में, और पूरे देश में यहां तक नहीं, मिलिट्री में लगे हुए गौ रक्षा दल के फौजी भाई भी करते हैं। मैं एक परिचय दिलवाना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर से मिलिट्री में एक भाई फौजी है, अगर यहां आए हुए तो एक बार आ जाएंगे। उन्होंने मेरे पास फोन किया, पहले गौ रक्षा दल हरियाणा में थे, फौज में भर्ती हो गए, यहां भी बैठे नहीं। मैंने गुरुजी गांव तो देश में खूब कट रही है। मैंने कहा जैसे आतंकवादी भारत माता के माथे पर गोली चलाते हैं, ऐसे ही गाय के सीने पर छुरी चल रही है। यहां आ जाएंगे, यहां आ जाओ आप। इस भाई की ड्यूटी जम्मू कश्मीर में है। लगातार मेरे पास फोन आए, मैंने कहा आप की नौकरी आप दे पाए ना दे पाए, लेकिन गौ माता का ट्रक नहीं निकलना चाहिए। कितने ट्रक पकड़ लिए हैं? 2,500 गौवंश लगभग 1.5 महीने में, 6 महीने लगातार लगे इनको, हो गए हैं 2,500 गौवंश कसाईयों से ट्रक पकड़ लिए हैं। हाँ जी, और इस मुहिम को लगातार चला रहे हैं। गौ माता की कृपा देखिए, वहां पुलिस ने शिकायत की, आप ड्यूटी के समय में विरुद्ध रहते हैं। इन्होंने कहा नहीं, ड्यूटी दे करके दूसरा काम करता हूं। और 1 लाख लगभग 70,000 रुपए का चारा अपनी तनख्वाह से डाल चुके हैं, जितनी तनख्वाह मिली वो भी और दूसरा भी। और वो बात इनको शायद नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होगा। इनकी धर्मपत्नी का मेरे पास फोन आया, बोले कि बच्चों की फीस कौन देगा, आप गाय को चारा दिलवा रहे हो। मैंने कहा बहन जी मेरी जानकारी में नहीं था, पर अगली बात आप गौ माता की कृपा सुनेंगे। कमांडर ने बुलवाया कि इनको बुलाइए, हाजिर करिए। कमांडर ने कहा कि बुलाओ, उनको सस्पेंड करिए, क्या काम कर रहा है। शिकायत कर दी कई लोगों ने, और जैसे कमांडर को पता लगा कि मिलिट्री में रहते हुए 2 से 2,500 गौवंश की जान बचा चुके हैं, ट्रक पकड़ लिए हैं, कमांडर ने कहा ठीक है आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके सामने 2 दिन की छुट्टी लेकर के आए,
पता लगा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने डाला कि भाई सोनू सरपंच का बलिदान दिवस है, प्रथम बलिदान दिवस है। कहा गुरुजी मैं जरूर आऊंगा और मेरे को छुट्टी दे या ना दे मैं जरूर आऊंगा, पर छुट्टी भी तुरंत मिल गई। ठीक है बैठिए। तो ऐसा गौ माता का कार्य और इन शहीदों की प्रेरणा से जो कार्य चला हुआ है, हम उसको निश्चित तौर पे कहेंगे। मैं पुनः आप सभी का, गो भक्तों का और परिवारजनों का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और हरियाणा सरकार से हम पुनः एक बार मांग करते हैं, सीआईडी के भी माध्यम से, जो लोग बैठे सरकार के, कि जो बहन जी को नौकरी का कार्य या चौक का कार्य हो गया है, हो जाएगा, जो नौकरी मिलने का तुरंत होना चाहिए, ये हमारी प्रार्थना है। नहीं तो फिर हम अगला कार्य जो भी होगा वो हम कर करके इस कार्य को जरूर पूर्ण करवाएंगे। बोले गौ माता की, भारत माता की। धन्यवाद। भाई सोनू, अनिल यादव, अमर रहे। विक्रांत यादव, अमर रहे। अमर रहे। अभी